नहीं, स्टेडियम का ऐसा जी, स्टेडियम का काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ लेवल करना रह गया। लेवल भी लास्ट स्टेज पे है, सिर्फ एक बारी ट्रैक्टर से लेवल करना है उसका। बरसात बार बार हो रही है, बरसात की वजह से लेवल नहीं हो पा रहा। अगर बरसात होती है तो गारे में लेवल नहीं होगा। लेवल तब होगा जब बिल्कुल सूखा होगा, उसको ट्रैक्टर के साथ बाया जाएगा, बिल्कुल सूखने के बाद ही लेवल होता है। लास्ट स्टेज पे लेवल है, सिर्फ एक बारी ट्रैक्टर से लेवल रहता है, बाकी कंप्लीट है। तो ये स्टेडियम बनना कब शुरू हुआ? बनना तो शुरू में हुआ था 2018 के लास्ट में या 19 में। इसकी कुछ समय सीमा तो तय होती होगी कि इतने समय सीमा ऐसे थी, समय सीमा थी जी पहले इसकी भी। ये बनाया तो एक्शन साहब ने, पंचायती राज एक्शन साहब के पास उसके पैसे थे, उन्होंने उसको बनाया, उन्हीं के थ्रू ही टेंडर था। समय सीमा की बात है, समय सीमा का तो पहले ये नहीं पता था, बैठ जाएंगे। समय सीमा का ऐसा है, समय सीमा पहले ठेकेदार था जिसने टेंडर लिया था, वो ठेकेदार 4 दीवारी पूरी नहीं करी थी, उससे पहले भाग गया। उसके बाद फिर वो नहीं आया, नहीं आने के बाद उसका टेंडर कैंसिल किया। टेंडर कैंसिल करने के बाद उन्होंने एक्शन साहब ने फिर नया टेंडर लगाया। नया टेंडर लगाने के बाद नया टेंडर 2019 में हुआ। और दूसरी दिक्कत ये थी कि उसमें मिट्टी नीचा डूंगा था, वो सारा वहाँ पर जोड़ भी था, वो मिट्टी डाली ना, जोड़ खोद के दूसरा जोड़, एक जोड़ खाली किया, उसमें से जो मलबा निकला वो सफाई की ना उसकी, वो उसमें डाला। मिट्टी डालने में टाइम लगा जी। सरपंच साहब, काछवा गांव की जनता ये जानना चाह रही है जी, आपका कार्यकाल 5 वर्ष का था, वो पूरा होने वाला है जी। क्या अपने समय में जी, आप काछवा को स्टेडियम और चौपाल पूरा करके दे पाएंगे? चौपाल तो मेरा बात ऐसा है सर, चौपालों का और उनका तो काम चलता रहता है, सदा चला। ये चौपाल कोई आज की नहीं बन रही है, मेरे ख्याल में 70 से बन रही है कि नहीं बन रही है। ये जो काम होते हैं, ये चीज खराब होगी, वो तोड़ दी, वो दूसरी बना दी, चौपालों काम तो ये चलता रहता है। क्योंकि चुनाव का जब समय आया था, आपने कहा था कि हम बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम देंगे, बिल्कुल। तो क्या आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अपने कार्यकाल में बिल्कुल जी, बिल्कुल काछवा गांव की जनता को, काछवा गांव के खिलाड़ियों को स्टेडियम दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे सर। ऐसा मेरी बात सुना, हमने जो पब्लिक को वादा किया था, गांव वालों को वादा किया था, बच्चों को लिए स्टेडियम बनाएंगे खेलने के लिए। हमने सीएम साहब से डिमांड रखी, सीएम साहब ने तुरंत हमारी डिमांड पूरी की, और पूरी करने के बाद उसके पैसे अलाट हुए तो बन गया। एक्शन साहब के पास पैसे तो कंप्लीट हो गए, सिर्फ लास्ट लेवल है। लास्ट लेवल ऐसा है, बरसात का मौसम, बरसात कभी भी हो जाती है। अगर बरसात 10 दिन ना हुई ना तो लगातार उसको ब्रीक करके बाई करके देखो, ऐसे तो लेवल नहीं होता, क्योंकि गोड़ी कंप्यूटर गोड़ी होती है, वो कंप्यूटर गोड़ी से होगा। बिल्कुल सूखने के बाद बाई करने के बाद उसी टाइम लेवल करने के बाद उसके अंदर पोल वगैरह जो कुछ है साथ के साथ गड़के और कंप्लीट हो जाए। स्टेडियम का ऐसा है भाई साहब, स्टेडियम का बरसात का मौसम खत्म हो जाए, उसके बाद धरती सूखने के बाद बाई की, अभी हमने बाया उसको, बड़ा बड़ा कबाड़ हो गया था वो, बहुत बड़ा है, उसको बाई की है ट्रैक्टर से। बाई करने के बाद फिर बरसात होगी, लेकिन क्या करे, वो मजबूरी है बरसात होने की वजह से। और मौसम साफ होने दो, बरसात का मौसम खत्म होने दो, उसी दिन 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में लेवल हो जाएगा उसको। 100 गज के प्लाट आपके गांव में दिए गए थे जी जी, लेकिन जब हम कल उनके घरों तक पहुंचने जा रहे थे जी, हम उनके घरों तक नहीं पहुंच पाए जी। रास्ता जो है बिल्कुल नहीं है, पानी भरा पड़ा है, लोगों का कहीं कहना है कि हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, जो 100 गज के प्लाट है उसमें सीवरेज डालना था, अभी पीछे 2019 में डालना शुरू हुआ था, 2020 तक सीवरेज डाला है। सीवरेज की वजह से उसको ईंटें मान लो उखड़ी हुई है, वो कोई दिक्कत नहीं। वो अभी सरकार जो पब्लिक हेल्थ का एक्शन है, उसको मैंने सारी गलियां जो अभी बननी रह गई है, बाकी तो बन गई है, जो 15% जो 10-15% जो गली बननी रह रही है, जो उन्होंने सीवरेज डालने के लिए उखाड़ी थी, मैं उनको कह के आया था, उनको मपवाई थी, मपवा के उन्होंने एस्टीमेट बनाया और सरकार से पैसे भी आ गए, टेंडर भी हो गया। तो अब जो ठेकेदार है नया, वो उनको बनाना शुरू करेगा। एक्शन साहब से मेरी परसों ही बात हुई है।
वहीं की अगर बात की जाए कि पशु जो है 15 दिन से, अब तो उसकी आपको शायद लोगों का कहना है कि हमने सरपंच साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से भी वीडियो कॉल उसकी करके मैसेज भेजे, लेकिन उस पशु को नहीं उठाया गया। बड़ी महामारी का इसी जगह के प्लाट है, और उस जो भी गाय जो पशु था मरा हुआ उसको कुत्तों ने खाकर खत्म तक कर दिया कुछ ढांचे। आज तक जो मान लो जब भी मेरे पास सूचना आई या किसी ने फोन किया या बताया, उसी ट्रैम जो पशु मर गया उसको ट्रैली में डाल के अड्डी रोडे में पहुंचवाया, या कोई गऊ हुई तो उसको दबवाया। लेकिन वो गऊ जो आप कह रहे हो ना, उन्होंने मेरे को जब बताया, जब 3 दिन हो गए उसमें कीड़े पड़ गए, कुत्तों ने उसको नोच लिया, वो उठाने लायक नहीं थी और ना उसको उठाया जा सकता। आप भी समझदार हो, नहीं उठाया गया। तो मेरे पास एक आदमी का शाम को फोन आया, अंधेरा होने वाला था, मेरे पास फोन आया, लेकिन ऐसे ऐसे करके मैंने जेसीबी वाले को फोन किया, जेसीबी पहुंचाई, भेजी उसके पास, वहीं का वहीं जहां गाय पड़ी थी वहीं खड्डा खोद के वहीं उसी में दबाया उसको। आप ये बताओ, जब मान लो उन्होंने अगर 2 दिन पहले 1 दिन पहले बता देते तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो वैसे ही उठाई जाती बेचारी गौ माता। हमने सरपंच को आगाह किया, व्हाट्सएप की फोटो भी भेजी। नहीं देखो भाई साहब, ऐसा है, लोगों की बात करते हैं। हाँ, लोगों को व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को क्यों करें, मेरे को फोन करो ना। जिस एक आदमी ने मेरे को, ध्यानचंद है उसके लड़के का नाम, उसने मेरे पास फोन किया। आप मेरे जो कहते हो आपकी फोन पे बात कराऊं, अंधेरा होने वाला था, उसने मेरे को पास फोन किया, उसी टाइम जेसीबी साथ भेजी। अगर मैं उस टाइम भी जेसीबी पहुंचता हूँ शाम को भी, अगर दिन में मेरे को पता लग जाता है 1 दिन पहले, तो मैं जेसीबी से उसको उस टाइम नहीं गऊ माता को बेचारी को खड्डा खोद के वहीं दबवा देता। हाँ जी, हाँ नहीं, अभी उसको मिला नहीं है, उसकी वो डा बांधनी थी। एक तो पानी की दिक्कत थी, पहले तो पानी जाता था जो गांव में से जितना पानी होता था वाटर सप्लाई से, जो गांव घरों से नालों में जाता था, वो सीधा जोड़ के अंदर जाता था। अब हमारे गांव में सीवरेज डल गया, सीवरेज का जो पानी है वो सीवरेज में डाल के आगे मोटर से निकलता है, वो उसमें से जो पानी जाता है ना सीवरेज से, सीवरेज वाले पानी से उसमें कनेक्शन देंगे, कनेक्शन देके उसमें पानी छोड़ेंगे, फिर उसको दे देना है। तो ये 5 एकड़ का तालाब था, जो तालाब को 5 एकड़ का पट्टे पर दिया? नहीं, 5 एकड़ का नहीं जी, जो मौके पे था वो ही जी। ये 10 एकड़ का कैसे होगा? ये आपने लिया या जिसने पट्टे पर लिया था उसने? इसकी शिकायत दर्ज है। 10 का कैसे? जैसे 5 इसको जो 5 एकड़ का तालाब था, इसकी मिट्टी उसको बढ़ाकर 10 एकड़ कर दिया। नहीं, ऐसे कैसे? बीडीपीओ को दी। मेरी बात सुनो सर, वो कोई प्लास्टिक थोड़ा बढ़ देगी, जेसीबी से किया होगा। ऐसे कैसे बढ़ देगा? 5 किले की मिट्टी, एक जोड़ 5 का, और वो 5 किले की मिट्टी पता कितनी होती है? इसीलिए शिकायत शिकायत। एक मिनट में आपकी बात, शिकायत वाले का क्या है? 1 रुपए का कागज आता है व्हाइट, उस पर लिख के आप दे सकते हो, कोई भी दे सकता है। ऐसे थोड़ा ना कोई सबूत कर दे उसको। एक बात बताओ, आप जो 5 किले का जोड़ है, आप एक बताओ 10 का कैसे हो सकता है? वो प्लास्टिक थोड़ा ना भी जमीन पड़ जाएगी, ठीक है ना। और वो जोड़ है, गांव वाले आज से हमारे जन्म से भी पहले जो शिकायत करता है, उनके जन्म से भी पहले गांव के लोग मिट्टी लेके आते हैं, वहां से गांव की जमीन है, पंचायती जमीन, मिट्टी लेके आते हैं। वो मिट्टी वहां से गांव की गलियां बनी, पहले कच्ची थी, वहां भी डली, लोग अपनी छतों में भी डालते हैं, पहले चिनाई करते थे, चिनाई में भी डालते थे, पूरा गांव लेके आता है। और गांव देख लो आप कितना बड़ा है। और वहां से एक बात बताओ, 5 एकड़ की मिट्टी, 5 एकड़ की मिट्टी तो कई साल भी नहीं पड़ती। साल पहले का मामला काछवा गांव का ही। हाँ। और उसकी शिकायत आप ही ने दी थी, खुद आपने शिकायत दी थी। क्या? करनाल सदर थाने में आपने शिकायत दी थी क्या कि आपके गांव के खंभों से 200 लाइटें जो है, हाँ जी, वो चोरी हो गई थी। जी जी। उसमें क्या? वो 200 नहीं थी, वो मेरी गलती हो गई थी। मध्यान्ह बिल देखा, वो ले ही हमने खरीदी 150 थी, ठीक, 150 खरीदी थी। 150 खरीदने के बाद, और वो लाइट खंबे वाली थी, छोटी लाइट थी, कोई पोल वाली लाइट नहीं थी, छोटी लाइट थी, एक पाइप पे ऐसे लगी, एलईडी लाइट, हर वो खंबे पे लगी थी। 150 लाइट, इतना बड़ा गांव, कोई ज्यादा है? आप बताइए, कोई ज्यादा है? तो उनमें से आधी के करीब नहीं थी, इतने वो ज्यादा गलती से लिखी गई थी।
वो कोई बात नहीं, वो मैंने अपना बयान भी दे दिया था। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि गांव है, गांव में अगर लाइटें लगी हैं, अगर एक खंभे पे लाइटें लगी है, 150 लाइटें लगाई गई हैं जी, जितना समय लगाने में लगता है, क्योंकि पेच भी कसने पड़ते हैं, उतारने में भी समय लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें क्या कार्रवाई पुलिस ने की, आपकी ओर से क्या कार्रवाई, क्या पता लगा किन लोगों ने वो उतारी, किस चीज में वो लेकर गए? नहीं, पूरा नहीं पता लगा जी उसका, भाई किसने उतारी। जब वो मीटर बाहर लगे ना, उस टाइम उतरी वो। तो गांव में सीसी कैमरे लगे हैं? ना, सीसी कैमरा नहीं है। तो पराव खान तो गांव में सीएम साहब कह रहे थे कि गांव में सीसी कैमरे लगेंगे, क्या आपका पास प्रोजेक्ट नहीं? सर, सीएम साहब ने जब से किया है ना, तो उसके बाद तैयारी भी थी लगाने की, बल्कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हमने लगवा दी है। आपका तो प्लान 5 साल में आपने जनता से वादा किया था, हम आए थे, शायद आपको नहीं पता, हम आए थे जनता से, आपने वादा किया था कि आपको लाइटें देंगे, आपको सीसी कैमरे से गांव को मुहैया करवाएंगे। जी जी। लेकिन आज 5 साल हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरे हमने सबसे पहले स्कूल में लगवाए। स्कूल के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा है। और गांव में था जो, वो हमारी ये सलाह थी कि अभी अब गांव में लगा दें। गांव के हर चौक में जो गांव की एंट्री है, जो बाहर से गांव में जितनी भी एंट्री है, सब पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की है, और अब लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सरपंच साहब, ये तो थोड़ी कमियां थी जो लोगों से बातचीत की हमने, और उसके बाद जो है आपसे बातचीत की, आपने इसके बाद जवाब हमें। सर, क्या कमियां तो ये है, जो कोई काम करेगा तो उसमें कमी भी निकाल देगा कोई, और जब कोई काम ही नहीं करेगा तो कमी क्या कहेगा कोई। ऐसा है जी, हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, सरकार का भी बहुत बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं। और जब भी गांव की तरफ से हमने जो भी डिमांड रखी है उनके पास, उन्होंने डिमांड पूरी की है। डिमांड पूरी करने से कभी जवाब नहीं दिया। स्टेडियम आपने देखा है, स्टेडियम बनवाया, बैंक्वेट हॉल बनवाया, सीवरेज करोड़ों का प्रोजेक्ट है, सबसे पहले गांव काछवा में शुरू हुआ, और सीएम साहब से हमने सबसे पहले डिमांड की थी, उन्होंने दिया। सीवरेज डल गया, तकरीबन गलियां भी दोबारा बन गई, जो मान लो 10% रहती है वो अब उसका टेंडर हो गया, वो भी बन जाएंगी। हमने जितनी गलियां कच्ची थी वो भी पक्की बनाई बहुत ज़्यादा। और गांव में आप देखो, आप गली में से आए हो, कितनी साफ सफाई है गांव में। कोई गंदगी हो या कोई चीज़ हो, या बताओ, किसी के घर मिस्त्री लगे हैं, देखो उसका सामान सड़क पे या गली में पड़ा, वो एक अलग बात है। वैसे आप बताओ, कोई गांव में आपको गंदगी दिखाई दी हो, गलियां बन गई सारी। और हमने 33-34 खेतों के रास्ते बनाए हैं। 26-27 गोर तो सीएम साहब ने ग्रांट दिया था, और बाकी हमने पंचायत से बनाए हैं। आपका ये जो मेन रोड है, अगर देखा जाए तो एसपी साहब भी आपके यहाँ मंगलवार खुला दरबार लगाने आते रहे पिछले जो शासनकाल रहा, उस दौरान से और अब भी जो देखा जाए मेन रोड की हालत काफी खराब है। बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है। और आप कहते हैं कि आपने विकास कार्य काफी किए, गाँव में सड़कें बनवाई, लेकिन मेन रोड की हालत खराब है। सर बिल्कुल ठीक, आप एक सड़क को देख के आप ऐसा कह रहे हो। बस स्टैंड से लेकर गुरुद्वारे तक उसका टेंडर हो चुका है, पास हो चुकी है, उसके नाले भी पास हो चुके हैं। अब पहले आगे आगे नाले बनते चले जाएंगे और पीछे सड़क। आप 1 महीने बाद आना, आपको 1 महीने बाद कितना काम मिले आप वो भी प्रोग्रेस देख लेना इसी सड़क की। और जो ये गुरुद्वारा कॉलोनी है जहाँ हमने आपको गाय वाला मामला बताया, एक घर के सामने मरी, उसको कब तक रुकवा दिया जाएगा? किसको? गाय मरी पड़ी है गुरुद्वारा। गाय कैसे? सर मेरी बात सुनो, गाय अब तो बेचारी उठेगी नहीं। तो मतलब अगर कैसे किया जाए? अभी मेरी बात सुनो ना, मैं अब उसको जेसीबी भेज देता हूँ, जेसीबी खड्डा खोद के बेचारी गऊ माता को उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी डाल। देखो यही है, वैसे तो उठेगी नहीं वो बेचारी। और आपने कहा कि वहाँ पे सीवरेज डला हुआ है, सीवरेज डलने के बावजूद आपने बताया कि सीवरेज टूट गया, लेकिन अब वहाँ इतना पानी भरा हुआ है जैसे मानो वहाँ कोई तालाब रहा हो पहले। नहीं, सीवरेज तो कोई, सीवरेज कहाँ से? गुरुद्वारा कॉलोनी में ही पानी की निकासी नहीं है। कौन कहता? लोगों के घर आने जाने में काफी परेशानी आ रही है, पानी भरा पड़ा है। खुद उस पानी में से होके गया हूँ, मैं खुद उस पानी में से होके गया हूँ। देखो मेरी बात सुनो ना, वो किसी के घर का पानी है या सीवरेज टूट रहा? किसी घर का पानी में तो ये सारे गाँव का पानी भी वहाँ निकलता है। और सीवरेज, मेरी बात सुनो भाई साहब, गाँव का पानी जाता है नाले से सीधा ड्रेन में। जो मेरी बात सुनो, जो पानी उससे जाता है, जो सीवरेज से जाता है, वो भी ड्रेन में डलता है।
और जो गांव को और पानी नाले से होके जाता है वो भी ड्रेन में डलता है। वो कई पाइप लाइन कोई लीक होगी वो हो सकती है, उसका पानी हो सकता है। ये कहना कि हमने शिकायत सरपंच को की है। ये देखिए घर जाने का रास्ता आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह घर जाया जा रहा है, तो जाने का रास्ता नहीं। किस जगह है? गुरुद्वारा कॉलोनी है भाई साहब, आगे वाली कॉलोनी होगी। इधर है सर आपके पीछे गुरुद्वारा कॉलोनी में काचवा में नहीं, वो तो बात ठीक है जी, सरपंच हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही का मामला है गाय का है, वही एक घर के आगे ठीक सामने गाय हुई, लेकिन लोग वहाँ रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि हमने सरपंच साहब को वीडियो भी भेजी है, व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई इसका निपटान नहीं हो पाया। लोग भाई साहब आप तो कहते हो व्हाट्सएप, उनका कहना है मैं आप कहता हूँ व्हाट्सएप, आप कह रहे हो व्हाट्सएप देखना सारा दिन फोन तो उठते नहीं। कितना बड़ा गांव है? उसीलिए दिया गया है। वहाँ पर 6.5 एकड़ में वो बन रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 6 गेमें और एक ट्रैक होगा और इंडोर हॉल होगा। और वहाँ पर जो है कबड्डी के खिलाड़ी बहुत हैं, इंटरनेशनल एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी हैं और साथ ही में वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। तो उसको देखते हुए और 3 गेमें ऐड की हैं जिससे कि वहाँ खिलाड़ी अपनी गेम कर सकें। मंत्री जी काचवा की बात करें तो स्टेडियम बदहाल है, बिल्कुल 5-5 फीट की घास वहाँ उग चुकी है और जो बच्चे गोल्ड मेडल लाने का दम भरते हैं, देखिए उसीलिए खेत में जो है मेरी भी पैसा लगाकर खुद बच्चे अपना हमारे भी सुन लीजिए, वो उसमें यही मैंने आपको अभी बताया, जो आपको रिपीट किया उसी का आंसर मैंने अभी आपसे पहले दे चुका हूँ।